अडॉप्ट नहीं करेंगे। बट पर्यावरण की क्षति कम हो या जीरो हो और हम आधुनिक आयामों को, आधुनिक तकनीकों को अपनाएं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण यही अवधारणा है कि हम विकास तो करें लेकिन हम पर्यावरण को क्षति कम पहुंचाए या जीरो पहुंचाए, जीरो लेवल पे ले जाए। तो क्या है कि तालमेल, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिटवीन इकोनॉमिक एंड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास में दो अवधारणाएं शामिल है, टू कॉन्सेप्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की संकल्पना, अनिवार्य आवश्यकता की संकल्पना। दूसरा क्या है? विचारों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ थॉट्स। यानी जो लिमिटेशन ऑफ थॉट्स का मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिकी, सामाजिक संगठन एवं निजी संगठनों की भागीदारी। ये विचारों की सीमाएं इसी के सानिध्य में, हम इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि इनका न्यूनतम क्षरण हो, कम से कम नुकसान हो, तथा प्राकृतिक संसाधनों की पुनर्निर्माण की क्षमता, होमोस्टेसिस बरकरार रहे। मतलब उनके अंदर पुनर्निर्माण की क्षमता रहे, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए। ऐसा क्षरण हो कि वो पुनः रिसाइकिल होके आए। होमियोस्टेसिस बरकरार रहे, क्षमता बरकरार रहे, उनकी पुनर्निर्माण की क्षमता बरकरार रहे। जैसे आप जानते हो कि सतत विकास की अवधारणा ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा 1987 में की गई थी और उसमें एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, एक जारी पत्र था, एक ड्राफ्ट था कि आवर कॉमन फ्यूचर, एक मेन थॉट ही था, आवर कॉमन फ्यूचर। हम अपने लिए भी जिए, दूसरे के लिए भी जिए, आने वाले लोगों के लिए भी जिए। हम उपभोग करें, हम लाभ प्राप्त करें, संसाधनों का दोहन करें, लेकिन हम देखें कि आगे वाला व्यक्ति को क्या क्षति, एकदम क्षति न पहुंचे या क्षति कम से कम पहुंचे। तो ब्रंटलैंड जो आयोग था वह WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक आयोग जिसकी हिंदी है, पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक आयोग, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ब्रंटलैंड आयोग को यह भी कहा जाता है, नाम दूसरा भी है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। According to our common future report, sustainable development is the development. According to our common future report, sustainable development is the development that meets the needs of the present, that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Our common फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार ऐसी विकास नीति, हिंदी में लिखे ऐसी विकास नीति जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ भविष्य के साथ भी बिना समझौता किए अगली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं को सुरक्षित रखे। टिकाऊ विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं। टिकाऊ विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला है 1972 स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन दूसरा है 1980 विश्व प्रकृति संरक्षण नीति, वर्ल्ड नेचर प्रिजर्वेशन पॉलिसी। 1992 आपने रियो का देखा होगा, रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो अर्थ समिट, पृथ्वी 1 जिसे कहते हैं, रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये पृथ्वी 1 है। दूसरा क्या है, 2002 में हुआ था टिकाऊ विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, उबुंटू विलेज जोहान्सबर्ग, पृथ्वी 2। टिकाऊ विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन उबुंटू, उबुंटू, रहेगी 2, विलेज जोहान्सबर्ग, पृथ्वी 2 जिसे कहते हैं। तीसरा है 2012 रियो +20, रियो +20। यूएनओ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी 3 जिसे कहते हैं, पृथ्वी 3 और 3। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का जो मूल उद्देश्य है, जिसे हम EWCD का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की आधुनिक नीतियों और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न विनाश के बीच टकराव का समाधान ढूंढना। डेवलपमेंट तो होना है, अब डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे जो उसके परिणाम स्वरूप जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान ढूंढना,
It is the main aim of the WCD, World Commission on Environment and Development. टकराव का समाधान ढूंढना, इसलिए सतत विकास को पर्यावरण एवं विकास की एकता के नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास को पर्यावरण एवं विकास की एकता के नाम से भी जाना जाता है। सुधरने का पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं। आप जानते हो पर्यावरण वह है, वह रहेगी जहां हम रहते हैं। जबकि विकास वह प्रक्रिया है जो हम सब जीवन को सुधारने का प्रयास करती है। अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्या कहोगे? पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं, जबकि विकास वह प्रक्रिया है जो हम सबके जीवन को सुधारने का प्रयास करती है। इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस प्रकार पर्यावरण और विकास के बीच बेहतर समन्वय, पर्यावरण एवं विकास के बीच बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन कॉल्ड सतत विकास का मूल मंत्र, मेन की ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन environment and development is the main key of the sustainable development. सतत विकास का मूल मंत्र है। अब आता है, आप देखिए सतत विकास के लिए आज विश्व के सभी देश सहमत एवं प्रयासरत हैं। सतत विकास की अवधारणा में 3 तत्वों में पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होती है, 3 एलिमेंट्स। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन 3 एलिमेंट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। पहला है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, दूसरा है सोसाइटी, समाज, और तीसरा है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमी। जब हम पर्यावरण और समाज के बीच परस्पर क्रिया और संबंधों की बात करते हैं, जब हम पर्यावरण और एवं समाज के बीच परस्पर क्रिया और अंतर संबंधों की बात करते हैं, तो ये संबंध स्वस्थ होने चाहिए, हेल्दी। जब हम बात करते हैं तो ये संबंध स्वस्थ होने चाहिए। इसी प्रकार पर्यावरण और आर्थिक प्रणाली के बीच संबंधों की जब बात हम करते हैं तो उसके परिणाम उचित परिणाम उत्पन्न होने चाहिए। पर्यावरण और आर्थिक प्रणाली के बीच संबंधों की जब बात करते हैं तो उसके परिणाम क्या होने चाहिए? उचित, जस्ट रिजल्ट, जस्ट परिणाम उत्पन्न होने चाहिए। और गैरवादी और अर्थदोहन की प्रक्रिया दोष उत्पन्न करती है। और अंत में अगर आप देखें तो समाज, यहाँ मैंने बात की समाज की, यहाँ बात की इन्वायरमेंट की, 3 एलिमेंट की, इकोनॉमी की। मैंने पहले चर्चा की इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की, इसे हेल्दी की बात मैंने की। दूसरे में मैंने बात की कि जस्ट होना चाहिए परिणाम, जो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें जस्ट की बात आई, जस्ट होना चाहिए। और गैरवादी में अगर दोहन होगा, अति दोहन होगा। लेकिन अंत में हम बात करेंगे समाज और आर्थिक प्रणाली के परस्पर कुशल एवं दृष्टा संबंधों पर केंद्रित होनी चाहिए। तो सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Society, relation of society and economy play important role on the basis of efficiency and efficient people. ऐसे परस्पर स्वस्थ, ऐसे परस्पर क्या होते हैं? स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे,
उचित होंगे, जस्ट होंगे और इफिशिएंट। 3 चीज मैं भी बात कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने सोसाइटी की बात की, मैंने इन्वायरमेंट की बात की, मैं समाज की बात की, मैंने इकोनॉमी की बात की। अब यह बात कर रहा हूं, मैंने उसमें जस्ट, पहले में हेल्दी की बात मैंने किया, दूसरे में जस्ट की बात की, तीसरे में एफिशिएंट की बात की। जो रिलेशन बिटवीन environment and society is healthy. Relation between environment and economy is just, and relation between society and economy is efficient. अगर ये तीन चीजें होंगी, तीन अवधारणा यानी ऐसे परस्पर स्वस्थ, हेल्दी, जस्ट और एफिशिएंट अंतर संबंध टिकाऊ अवस्था, सस्टेबल स्टेज को, यानी हेल्दी प्लस जस्ट प्लस एफिशिएंट इज इक्वल टू सस्टेनेबल स्टेज। अगर आप सरलता में जाएं, सिस्टम में जाएं, तो क्या है कि अगर इन्वायरमेंट का सोसाइटी से संबंध हेल्दी होगा, अगर सोसाइटी का इकोनॉमी से संबंध जस्ट होगा, नहीं सोसाइटी नहीं, सॉरी, इन्वायरमेंट का इकोनॉमी से संबंध जस्ट होगा और सोसाइटी का इकोनॉमी से संबंध एफिशिएंट होगा, तो सस्टेनेबल स्टेज को उत्पन्न करेगा, तो क्रिएट स्टेज ऑफ सस्टेनेबल स्टेज इन आवर इन्वायरमेंट। अब इस प्रक्रिया को हम जब दिखाएंगे, अभी एक वृत्त द्वारा थोड़ा बनाया जब काम है, तो टाइम में नहीं होगी ना, तुम लोग दुखी हो गया क्यों? क्योंकि हमें चाहते हैं भाई थोड़ा लेट आए तो थोड़ा जल्दी, थोड़ा लोगों को दे दें, तो परीक्षा करना हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन आपका काम क्या होगा? आपको पेपर देना ही देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखें, एक चित्र बनाएंगे, इसमें A है, इसमें P है, इसमें B है, इसमें X है, इसमें Q है, इसमें R है, इसमें C है ना? बना लिया इसको, अच्छे से बनाओ, स्मार्टली बनाओ। जब समझाओगे अपने पेपर में, जो नंबर देने वाला नंबर बात देखो आपको, फिर तमाम लोग गड़बड़ जाते हैं, प्रॉब्लम ना हो। अभी तो ढेर A इक्वल टू, मैं आइए इसको बताते हैं, A इक्वल टू समाज, सोसाइटी है A। B इक्वल टू इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण, हिंदी लोगे ना। C इक्वल टू इकोनॉमी, जिसकी मैं बात कर रहा था, इकोनॉमी। P इक्वल टू, P है ना, देखो तीनों को स्वस्थ बनाता है। P इक्वल टू स्व, हेल्दी, स्वस्थ लिख लोगे ना, हेल्दी। Q इक्वल टू जस्ट, उचित, जस्ट। R इक्वल टू एफिशिएंट, और X इज इक्वल टू सस्टेनेबल स्टेज की बात में कर रहा हूं। और देख लिया आपने, सस्टेनेबल
A is equal to society, B is equal to environment, C is equal to economic, P is equal to healthy, Q is equal to just. Q हमने देखा just, it is very important. सब में जाता है, जब just आएगा कितने आएंगे? तो इससे ये जो रिलेशंस हैं, O सस्टेनेबल स्टेज को जो X है, वह सब में समाहित है, ध्यान रखिएगा। वो सस्टेनेबल स्टेज को ले आता है, उत्पन्न करता है। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। आई सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखो, यू सी द ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यू सी द रामायण, महाभारत, and any ancient culture of any religions and religious thoughts, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा के बारे में विचार मिलते हैं। आप देख लीजिए, आप पढ़िए ध्यान से, बहुत सारी चीजों को आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो हमेशा आपने देखा होगा कि उसमें जब समुद्र में उनको जाना था राम को, तो चाहते तो बाढ़ सुखा थे, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लेकिन उससे नुकसान क्या होता, कितने जीव, कितनी वनस्पति। तो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं। तो बहुत सारी आप चीजों को देखेंगे। हनुमान चाहते तो सब कुछ उखाड़ के लेके चले आते संजीवनी बूटी के लिए, क्या करते हैं? तो वो चीजें इसी तरह प्रकृति एवं पर्यावरण की तीन तत्वों, जैसे क्षित जल पावक गगन समीरा, क्यों कॉन्सेप्ट आता है? पृथ्वी जल आकाश वनस्पतियों को ईश्वर के समतुल्य माना गया। आप देखें, पूजा भी करते, बहुत सारी आप पूजा आराधना करते, इसको नहीं मालूम आपको। आप बहुत सारे को पूजा तो करते नहीं, डोंट नो अबाउट थॉट बिफोर कि उसके पीछे क्या है। बहुत सारे कृत करते हो, आप जल देते हो, जाके आप पीपल को जल देते हो, आप शनि देव को जल देते हो, बहाने हैं रिलीजियस। अब बहुत सारे चीजों को आप करते हो, क्यों? उसके पीछे थॉट है जो हम जानते नहीं। हम जानते हैं कि हमारा भला करता है भगवान, शनि देव भला कर रहा है, पीपल का पेड़ देने से, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे थॉट है, नेचर, नेचुरल प्रोटेक्शंस। तो आप देखें कि भारतीय हिंदू परंपरा में कहा गया कि पीपल का पेड़ कोई नहीं उखाड़ता, उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है। मेन अगर क्योंकि साइंस उतनी नहीं, तो रिलीजन हम तो जहां तक जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट को नहीं जानते थे, तो हमने बहुत सारी चीजों को नहीं व्याख्यायित किया। तो भारतीय हिंदू परंपरा में कहा गया कि क्षित जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व में बना शरीर है। ग्रीक में आप देखें GAL शब्दों का पृथ्वी के लिए किया गया है, इसे ईश्वर के तुल्य माना गया है। ग्रीक सभ्यता बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन होने लगा। हम डेवलपमेंट तो कर रहे थे, हमें लगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, तमाम ट्रांसपोर्टेशन बने, अर्बनाइजेशन आया, रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एरिया, परिवहन क्रांति आई, स्वचालितीकरण, ऑटोमेटाइजेशन आया, ऑटोमेटाइजेशन, मशीनीकरण आया, एवं औद्योगिकरण की क्रियाओं ने पर्यावरण और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर्यावरण और जो मानव के बीच जो बैलेंस थे, इक्विलिब्रियम था, उसको उन्होंने विकृत कर दिया, नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर्स, पर्यावरण प्रदूषण जैसे समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमारा आवश्यक चीजें आ रही, क्यों आ रही?
अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सलाहकार थे गिफोर्ड पिंचार्ड। गिफोर्ड पिंचार्ड, GIFFORD, गिफोर्ड पिंचार्ड, PINCHO। उन्होंने 1910 में एक प्रतिवेदन रखा था प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एवं संरक्षण संबंध में प्रतिवेदन एक प्रस्तुत किया था 1910। ये रूजवेल्ट के एडवाइजर थे, मेन एडवाइजर, चीफ एडवाइजर। गिफोर्ड पिंचार्ड दरअसल अमेरिकी वन सेवा के प्रथम चीफ थे, फर्स्ट चीफ ऑफ द अमेरिकन फॉरेस्ट्री सर्विसेज। पर्यावरण और विकास के बीच जो इंटर रिलेशन से उस संबंध में परखने के लिए यूनेस्को में प्रथम निदेशक जूलियन हक्सले की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने बात उठाई थी। स्टॉक होम में 1970, जैसे मैंने कहा 80s के दशक में 1972 में हुए विश्व जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट हुई थी, सतत विकास को एक नई दिशा दी कि भाई ऐसा विकास होना चाहिए। कहाँ हम जा रहे हैं, वेयर आई गोन, व्हाट आई अचीव। भाई हम अच्छी चीज पा रहे हैं, हम बहुत सारे तेजी से यात्रा कर रहे हैं, तेजी से दूसरे जगहों में जा रहे हैं, लेकिन हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में क्या है? जिंदगी ना। और जो ऐसा विकास जो जिंदगी को ले रहा है, जिंदगी को खत्म कर दे रहा है, उसके लिए क्या करें? एक संकट आता है और अच्छा 2:30 बजे का क्लास ना 3 बजे 3:30 तक है ना 3:30 है तो देर से शुरू हुआ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और हम इंटरेक्ट हो लेते हैं। तुम लोग भूख लग गई क्या? देखो भूख किसको लगती है? नहीं, बच्चों नहीं, भूख उसको लगती है इसका मन है नहीं। जब कुछ भी आप देखो, कुछ काम करते हो आप भूल जाते हो खाना पीना सब। इसका मतलब कि आप औपचारिकता में क्लास करने आते हो, इसी तरह आपको टीचर भी औपचारिकता में आ जाते हैं, क्लास आपको सारा सर वो भूखे वजह तो वही भूखला वाला नहीं फैक्ट, यही फैक्ट मैं देखता हूँ कि मैं तो सुबह 11 से 12 लेक्चर लिया एक ऑनलाइन BA1 का, फिर मैं लगातार बिजी रहा, फ्लाइंग स्क्वाड ड्यूटी थी, फिर मैं आज लगातार मुझे लगता है कि 11 बजे से लेकर अब तक बिजी, पानी भी नहीं पिया उस बीच में, फल वगैरह रखे हैं बैग में, खा भी नहीं पाया। तो क्योंकि ये था कि हमें ये लगता था कि आपसे मिला जाए, आपकी हाल से आपसे पहले मैं फ़ोन करने वाला था कई लोगों को कि फ़ोन करके पूछूं कि क्या स्थिति है तुम लोगों का, कहाँ तुम लोग खड़े हो, तो हम वही शुरू करते। बाद में बता रहे हो कि आपने राजीव ने क्या पढ़ाया? अच्छा, वो योजनाओं के बारे में थोड़ा सा। रूरल तो सबसे आसान, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेन स्ट्रीम ऑफ द टाउन रोड एंड पीपुल, जैसे स्वर्ण जयंती सबसे आसान, इसे सबसे आसान यही लगता है। मैंने पूरा आपका मैं बात करूँगा, मैंने उस पर भी बात करने वाला था, थियरी वाला पार्ट है, सोशल स्टेट थियरी कठिन है सबसे, तो मेरा तो वही स्पेशलाइज है सत्य के लिए। मैं तो जैसे कंटिन्यूटी चेंज पे आपको पढ़ाया तो मैंने उसके लिए पूरी पलटा, तो मेरे पास मैं जब पढ़ा था BHU में MPhil में, उस समय मैंने एक बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को बनाया था, वो मेरे पास पढ़ा हुआ था। तो मैं अब देखिए काम आ गया कि टॉपिक में आपको था, पहले दिन वही टॉपिक मुझे लेने का मौका मिला। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह में क्योंकि मैं इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पेपर पढ़ाता हूँ इस पे। इसके बाद मैंने आप देखिए मैंने बहुत
काम किया आपके उस पर इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा काम किया है। पॉवर्टी मेरे मन में स्टूडेंट प्रॉब्लम बुक में मैंने लिखा है, तो मेरे मन में आया कि मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड आवर बुक्स, तो मैं कल 10 घंटे करीब काम किया पॉवर्टी को किया आपके लिए कि पॉवर्टी में मैं देखिए पूरा लिखा हुआ है एक एक चीज बड़ा डिटेल। पॉवर्टी मेरे मन में पॉवर्टी लोग परिभाषित नहीं कर पाते, किसी किताबों में भी नहीं लिख पाते पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी लाइन है क्या, एब्सोल्यूट और रिलेटिव या उसके तमाम मानक क्या क्या है। अमेरिका ब्रिटेन में जो स्टडीज हुई मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सारी किताबें मैंने 4-5 किताबें इस पर देखी, मेरे पास किताबें बहुत सारी हैं। मैंने हॉटन एंड हॉट की देखी, फिर जोगेश अटल की देखी, और मैंने बनाया भी बहुत सारे कि पॉवर्टी इज ए सोशल प्रॉब्लम्स, poverty, what is poverty, what is the extent of poverty, what are the causes of poverty, can the questions, what are the solution of poverty, what are in this lecture we explain some of the answers, the definition of and measurement of poverty regarding absolute, relative, subjective poverty। तो मैंने काम किया था, मैंने मेरे मन में आया कि सस्टेनेबल पे बात करूँगा अभी। जब आप बताया मतलब पढ़ाया रहा था आपका, तो मैं इस पर बात करता, मेरे समझ में क्लियर था नहीं क्या पढ़ाना है, क्या स्टेटस है। तो बहुत सारा दिन काफ़ी हो गया ना, आपकी यात्रा काफ़ी लंबी हो गई। तो कोको योग घोषणा एक है, COCOYOC डिक्लेरेशन, कोको योग डिक्लेरेशन 23 अक्टूबर 74, कोको योग घोषणा 23 अक्टूबर 1974। इसके बाद एक और कार्यक्रम हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद इसी द्वारा प्रकाशित थी द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980, विश्व संरक्षण नीति 1980। इसमें इन्होंने पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में बड़ा डिटेल में उल्लेख है। और उसको आपने देखा कि 1987 में इन्होंने बात की। चलिए कल के क्लास में, कल हम इसको फिनिश भी कर देंगे, दूसरे पे भी आएंगे हम, एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करेंगे कल। डेढ़ से 3 तक है ना क्लास, कल तो हम रहेंगे टाइमली, तो कल हमारी सुबह ड्यूटी है। अभी मुझे बुलाया जा रहा, मैं इसीलिए नहीं आया, अभी बुलाया जा रहा था उसके लिए, UGC की परीक्षा वगैरह है ना ऑब्जर्वर के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं कल तुम्हारों भी, और इसको देखेंगे फिर आगे। अब डेवलपमेंट वाले पे ही जाएंगे, थियरी पे जाएंगे, तो डेवलपमेंट की थियरी है आपकी, इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। चले फिर, ओके।
ठीक है ठीक है। इसका जो वो है ना, ये शटर तो बंद होना चाहिए, इसका जो लेंस ना, इस शटर बंद होना चाहिए। ये वही मैं चाह रही थी कि ये क्यों ये बंद हो गया। शटर बंद हुए बिना नहीं रखना क्योंकि लेंस इसका खराब हो जाएगा। ये रख दो अंदर, ये अभी अपना आएगा तो करेगा। उसको बोलती हूँ आए तो कर ले, नीचे वो इंटरनेट के चक्कर में हो।